पे हमारे उरांव और मुंडा जनजाति के बीच एक समझौता हुआ और वह समझौता था नृत्य, संस्कृति, संगीत के साथ कंपटीशन करना। समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम करता था, मतलब कि सुशासन व्यवस्था का प्रमुख केंद्र मुड़मा स्थान हुआ करता था। पारंपरिक वाद्य यंत्र, मांदर, नगड़ा, ढोल, बांसुरी और बहुत सारे चीज मिलते हैं। पारंपरिक हथियार भी देखने को मिलते हैं। 40 ठो कड़सा होता है जिसको कि हिंदी में कलश बोलते हैं और हम लोग कड़सा बोलते हैं, जो कि गगरी में ये जो धान देख रहे हैं ना आप लोग, यही धान जब पक जाता है तो उसी को हम लोग आदिवासी में गूंथ के ऐसे नृत्य भी देखने को मिलते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाऊंगी और आप लोग को दिखाऊंगी भी। जोहार दोस्तों सभी को, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग में मैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं झारखंड की लड़की हूँ और एक आदिवासी गर्ल हूँ, तो मैं अपनी संस्कृति को आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे झारखंड में और हमारे झारखंड के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, ऐतिहासिक मेला, जिसको कि हम लोग मुड़मा मेला के नाम से जानते हैं। आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन बहुत कोई को इसका स्टोरी नहीं पता है। तो आज मैं इसका स्टोरी आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को पूरा देखिए और हमारी संस्कृति को करीब से जानने की कोशिश कीजिए। मुड़मा मेला हम जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे करीब से आप लोगों को हम लोग का मुड़मा खुट्टा, हम लोग का ऐतिहासिक मेला। तो इसमें बस मैं आप लोग को स्टोरी बता रही हूँ कि क्या है उसका इतिहास, ये सब। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला झारखंड में मुड़मा मेला लगाया जाता है और ये हम लोग का ऐतिहासिक मेला है। झारखंड का सबसे बड़ा और हम लोग आदिवासियों का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मेला है। तो इसमें हमारी संस्कृति बहुत ही, क्या बोले, हम लोग करीब से उसको जान सकते हैं। इसमें लोग पाढ़ा नृत्य लेके आते हैं और अगर हम लोग इसका इतिहास का बात करें तो यह उरांव और मुंडा जनजाति के मिलन से जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि उरांव जनजाति का झारखंड में ये शुरू से ही नहीं रहते थे। ये सबसे पहले रोहतासगढ़, जो कि अभी वर्तमान में बिहार में है, वहाँ रहते थे। तो वहाँ से जब आए उरांव जनजाति यहाँ, तो मुड़मा क्षेत्र में मुंडाओं का राज हुआ करता था। मुंडा लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहते थे। तो उरांव जनजाति लोग आए तो मुंडाओं को थोड़ा सा खेद हुआ, मतलब कि कैसा बोले, अब हम लोग किसी का जगह में जाएंगे तो थोड़ा सा तो वो लोग दुख जताएंगे ना कि हम लोग के जगह में आ गए। उसी तरह से मुंडा जनजाति लोग थोड़ा सा खेद व्यक्त किया। उसके बाद उन दोनों के बीच एक समझौता हुआ और समझौता था नृत्य, संस्कृति, संगीत के साथ कंपटीशन करना। तो इसमें वो सब, क्या बोले, पूरा एकदम नृत्य, ढोल, नगाड़ा, पाढ़ा से पूरा नृत्य किए और इसमें उरांव जनजाति का विजय हुआ। और इसी खुशी में वहाँ पे एक शक्ति पीठ का निर्माण किया गया, शक्ति खूटा का निर्माण किया गया। और वही शक्ति खूटा जिसे कि आज हम लोग पूजा करते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि वह हमारी पुरखों की स्थान है, वह हमारे पुरखों का जगह है, जहाँ पे हमारे उरांव और मुंडा जनजाति का स्थान है और वहाँ पे दोनों जनजाति आपस में मिले थे। तो दोस्तों इस मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष मांडर प्रखंड के मुड़मा गांव में लगाया जाता है और यह कार्तिक महीना के पहला और दूसरा दिन लगाया जाता है। यह मेला बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है। यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ होती है और टोटल 40 पाढ़ा में पता नहीं कितने गांव है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो उतने सारे गांव के लोग यहाँ पे आते हैं, आपस में मिलते हैं, झूमते हैं, गाते हैं और हमारी संस्कृति को बरकरार रखे हैं। वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, अपने पुरखों को याद करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इस मेला में बहुत सारे पारंपरिक वाद्य यंत्र, मांदर, नगड़ा, ढोल, बांसुरी और बहुत सारे चीज मिलते हैं। पारंपरिक हथियार भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे पाढ़ा नृत्य भी देखने को मिलते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाऊंगी और आप लोग को दिखाऊंगी भी। तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो पहले आदिवासी में, ये हमारे पाढ़ा प्रशासन में विभाजित थे। तो ये पाढ़ा प्रशासन हमारे पुरखों के अनुसार उन्होंने
40 पाढ़ा 4 भागों में विभाजित था। पहला तो था छेछारी प्रदेश, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के एरिया में आता है, और दूसरा था सरगुजा प्रदेश, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के एरिया में आता है, और तीसरा है हीरा बरवे, जो कि ओडिशा के क्षेत्र में आता है, और चौथा है हमारा खुखरा परगना, जो कि हमारे झारखंड प्रदेश में आता है, या फिर तो इसी को ही कहा जाता है। तो इसी का क्या बोलते हैं, पाढ़ा प्रशासन का क्या बोलते हैं, मुख्य केंद्र, जिसको कि हम लोग अभी के भाषा में, आसान भाषा में समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम करता था। मतलब कि सुशासन व्यवस्था का प्रमुख केंद्र मुड़मा स्थान हुआ करता था। तो ये सब हमें जान के बहुत ही खुशी होती है कि हमारे आदिवासी समाज में कुछ इस तरह से शासन व्यवस्था थी। और अभी जब से संविधान निर्माण हुआ उसके बाद से संविधान तो वही है हमारे पारंपरिक अनुसार, परंपरा के अनुसार, लेकिन भी हम इसे मानते हैं और मानते आए हैं, और ये मेला बहुत ही भव्य लगता है। तो मुड़मा मेला हजारों साल से हमारे पुरखों द्वारा आयोजित किया जा रहा है और अभी भी मनाया जाता है, और आगे भी हम लोग इसको बरकरार रखेंगे, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। इसे बचाए रखना हम आदिवासियों का कर्तव्य है। तो इस मेला में केवल झारखंड के ही लोग नहीं रहते हैं, बल्कि अनेकों प्रदेश से आते हैं लोग यहाँ पे देखने। क्योंकि जैसे कि अभी हम आप लोग को बताया कि जो 40 पाढ़ा था वो उसका स्थान कहाँ कहाँ पे है, जैसे कि छेछाड़ी प्रदेश, सरगुजा, हीरा बरवे और खुखरा परगना। तो इन सभी से लोग आते हैं। 40 पाढ़ा 40 ठो कड़सा होता है, जिसको कि हिंदी में कलश बोलते हैं और हम लोग कड़सा बोलते हैं, जो कि गगरी में ये जो धान देख रहे हैं ना आप लोग, यही धान जब पक जाता है तो उसी को हम लोग आदिवासी में गूंथ के ऐसे गगरी में क्या बोलते हैं बनाते हैं। मैं आप लोग को दिखाऊंगी, तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग को प्लीज़ देखिएगा। तो अभी मैं आप लोग को बस समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये धान का भी बहुत ही महत्व है। तो उसी को बीन के कलश जो होता है, गगरी होता है, उसको हम लोग कड़सा बनाते हैं। और 40 ठो पाढ़ा का मतलब 40 कड़सा होता है। उसमें जो हमारे धर्म गुरु है, बंधन तीगा, आप लोग जानते होंगे, वे लोग वहाँ पे सभी आते हैं, धर्म गुरु होते हैं, वो सब वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। बहुत सारे लोग गांव के जो होते हैं, पहान पैनभोरा, महतो, मुड़ा राजा, ये सभी आते हैं, अपनी देवी देवताओं का पूजा अर्चना करते हैं, और क्या बोलते हैं, सुख समृद्धि के लिए, हमारे जनजाति के समृद्धि के लिए पूजा पाठ करते हैं, और सबकी खुशहाली की दुआ करते हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ होती है। और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं आम लोग ही जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पे नेता लोग भी आते हैं। और स्वतंत्रता से पहले मतलब कि क्या बोलते हैं, राजा, अंग्रेज जमाने के समय राजा लोग भी आया करते थे, जैसे कि रातू राजा जाते थे, और बहुत सारे ऐसे झारखंड के राजा हुए, वो सब भी पूरा बढ़ चढ़ के वहाँ पे सहयोग करते थे, योगदान देते थे। तो मैं जितना जानती थी आप लोग को स्टोरी बताई। तो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पहली बार इस तरह का वीडियो बना रही हूँ। अगर आप लोग अच्छा से प्यारा सा कमेंट करते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो मैं आगे अपना आदिवासी समाज के लिए, वैसे तो मैं बनाऊंगी ही, लेकिन मुझे बनाने का और ही प्रेरणा मिलेगा, आप लोग से मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छा वीडियो लाती रहूँगी। तो वीडियो को चलिए यहीं पे करते हैं अंत। जोहार।